अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज से हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन। यानी अभी तक हमने जो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन सीखी हैं, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करना सीखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करना सीखे हैं, उनको यूज़ करते हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन लफ्ज़ का मतलब है कि आपने किसी सिनेरियो को ऑप्टिमाइज़ करना है, उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये या तो मैक्सिमाइज़ करके किया जा सकता है या मिनिमाइज़ करके हो सकता है। मैं अगर आपको सादा सी मिसाल दूँ, लेट्स से अगर कोई शख्स बिज़नेस कर रहा है तो वो हमेशा ये चाहेगा उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो, कॉस्ट उसकी मिनिमम हो। तो आप एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो प्रॉफिट और कॉस्ट को रिलेट करे। उनसे बनने वाले फंक्शन में फिर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग द टेक्निक्स जो हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आप बहुत सी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे डेरिवेटिव की। आप किसी भी हम देखते हैं ना, कोई शेप्स होती हैं डिफरेंट 2D या 3D, कौन है, कोई सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम को 2D शेप हो तो उसका एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना सीखेंगे। इसके अलावा आप एक और अगर मिसाल दूँ तो डिस्टेंस को आप ट्रैवल करना है, आपने ट्रैवलिंग डिस्टेंस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो खैर कई एक एग्जांपल्स हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हम उन एग्जांपल्स पर ही बात करेंगे। तमाम की तमाम जो है वो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन हैं, इन्हें कहा जाता है ऑप्टिमाइजेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऑप्टिमाइजेशन का मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है बेसिकली। तो ये एक टेबल गिवन है जिसमें बताया गया है कि आपने किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक जनरल सा आइडिया दिया गया है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम का आपने स्टेटमेंट को रीड करें, उसको समझें, गिवन क्या है और क्या चीज़ अननोन है, किस क्वांटिटी को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। स्टेप 1 में ये किया जा सकता है। देन अगर पॉसिबल हो तो पिक्चर ड्रा करनी है, और ये सम टाइम नहीं भी पॉसिबल होता। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप उसको ड्रा कर सकते हैं। विजुलाइज़ करके ज़रा चीज़ें आसान हो जाती हैं समझना। इसी तरह उसके बाद फिर आपने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, और ये आपने खुद करने हैं, आपने खुद से उनको नाम देना है। पिक्चर को देखें या वैसे ही प्रॉब्लम को रीड करके आप उसमें से अननोन वेरिएबल और जो गिवन है वो आपने लिख लेने हैं। फिर इसी तरह अननोन क्वांटिटी या जिस आपने वेरिएबल को, जिस क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज़ करना है, आप उसका एक फंक्शन बना लेंगे जो कि आपको उसी प्रॉब्लम से ही मिलेगा। ठीक है, आपने उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म बना देनी है, मैथमेटिकल फॉर्म दे देनी है। ये देख लिखा हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, या फिर डबल वेरिएबल भी हो सकता है। बहरहाल हमने उसको सिंगल में शिफ्ट करना है, ये भी देखेंगे कैसे करते हैं। और लास्ट में फिर आपने वही क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करेंगे। उसके एंड पॉइंट्स पर, डोमेन के एंड पॉइंट्स पर आप उसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं किस नंबर पर ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और कहाँ पर मिनिमम आ रही है। और ये मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमने 2 टेस्ट सीख रखे हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो पिछली जितनी भी इंफॉर्मेशन है पूरे चैप्टर में जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो सब यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। तो लें जी, मेरे ख्याल में बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये कुछ मैथमेटिकल बेसिकली ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन से पहले आप इसको देख सकते हैं। उसमें उसने कहा हुआ है कि अगर आप ग्राफ बना लेते हैं तो चीज़ों को ज़रा विजुलाइज़ करना ज़्यादा आसान हो जाता है बाज़ औक़ात। इट्स अप टू यू अगर आप ग्राफ भी बना के देना चाहते हैं, वरना अदरवाइज़ कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि इनमें लाजमी आपने हर क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ बनाना है। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ पर पॉसिबल हुआ वहाँ पर ग्राफ भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। स्टेटमेंट मिनिमाइज़ करना है पेरीमीटर को, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को मिनिमाइज़ करना है। तो पेरीमीटर एक्चुअली क्या होता है? पेरीमीटर आपके पास किसी भी शेप की बाउंड्रीज़ की टोटल लेंथ होती है। चले मैं एक यहाँ पर ना बना लेता हूँ एक पेरीमीटर। लेट्स से दिस वन, सॉरी पेरीमीटर कह रहा हूँ, रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह की एक ये शेप होती है, रेगुलर शेप है। तमाम एंगल्स इसमें 90 के हुआ करते हैं, और इसके साथ साथ इसमें जो है आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, और उनकी लेंथ बराबर नहीं होती इन केस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी जो बाउंड्रीज़ है ना उसका सम उसने बता दिया है। सॉरी नॉट सम, बेसिकली उसको आपने बताया कि उसको हमने मिनिमाइज़ करना है, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर फाइंड करना है, जबकि उसका एरिया इज़ गिवन विच इज़ 16 इंचज़ स्क्वायर। ठीक है,
इस एरिया के अंदर आपने पेरीमीटर्स की ये डायमेंशंस मालूम करनी है, मतलब इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है बेसिकली। तो लीजिए जी, हम सबसे पहले वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेट L रिप्रेजेंट्स द लेंथ, L जो है वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एंड W रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक हो गया जी। ले जी, हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, लेट्स से दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने का, दैट इज आपके पास होता है जी लेंथ इंटू विड्थ। सो क्या बनेगा फिर आपके पास यहाँ से, L मल्टीप्लाई W इज इक्वल टू 16 गिवन है, L और W हमने खुद से अज्यूम किए हैं, तो यहाँ से एक ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या करना है, पेरीमीटर को हमने स्मॉलेस्ट करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा इस केस में, एंड P से हम अगर पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करें तो टोटल लेंथ होती है दिस W एंड दिस W, ये बन जाएगा 2W। इसी तरीके से दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, ये बन जाएगा 2L। लें जी, ये आपके पास फंक्शन बना है जो कि पेरीमीटर का फंक्शन है, डिपेंड कर रहा है दोनों बोथ विड्थ एंड लेंथ पे। तो ये एक फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ ना, हमने इसको सिंगल में लेके आना है। सिंगल में लाने के लिए यहाँ से आप L की या W की किसी एक की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, एंड इट्स अप टू यू, आप जिसकी चाहें कर सकते हैं। तो हम लेट्स से L की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से 16, सॉरी नॉट 16, L इक्वल आ जाएगा 16 ओवर W, W इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो P इक्वल आ जाएगा 2W प्लस 2 और इसकी जगह L की जगह 16 ओवर W आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2W प्लस 32, और W को भी अगर हम ऊपर शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा W की पावर -1। तो लें जी, ये हमारे पास बन गया पेरीमीटर का एक फंक्शन। अब आपने इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, दैट्स इट। और उसके लिए हमें पता है सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, और इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर बात की जाए उसके लिए हमें चाहिए होगा डेरिवेटिव। 2W में 2 एज इट इज़, W का डेरिवेटिव बनेगा 1, 32 एज इट इज़, पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में पावर से कम करें, -2 बन जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 2 माइनस 32 डिवाइडेड बाई W स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से आ गया आपके पास। मज़ीद आप अगर इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये W स्क्वायर डिनोमिनेटर से एलसीएम आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 2W स्क्वायर माइनस 32, तो ये है जी हमारा डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके लिए आप जानते हैं वो नंबर्स जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो या फिर डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन हो जाए। अब चूँकि ये फिर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर 0 करेंगे तो आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2W स्क्वायर माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अगर आप डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो आपका डेरिवेटिव अनडिफाइंड बन जाएगा, सॉरी 0 करना है हमें इसे। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहाँ से 2 अगर कॉमन लिया जाए, सॉरी कॉमन लेते हैं तो -32 नहीं बाकी 16 बचेगा, इक्वल्स 0, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, और W स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 भी राइट साइड पे शिफ्ट करें। अब अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो W की 2 वैल्यूज़ आएंगी +-4, ठीक है। ओके, इसी तरह से अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करें तो W की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। W अगर आप 0 लगाते हैं तो एक्चुअली में सारा कुछ 0 हो जाएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और W की ये 2 वैल्यूज़ आई हैं ना +-4, यहाँ पर भी माइनस वाली हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि विथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। आप लिख सकते हैं सिंस विथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो
W की वैल्यू जो है हम सिर्फ 4 वाली कंसिडर करेंगे। सो जस्ट एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया और अब हमें चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम दे रहा है। उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। कंपैरेटिवली शायद इजी है, हम कहा जा सकता है ये। तो इस डेरिवेटिव को दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, आप ले सकते हैं 2 माइनस 32/w²। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। 2 माइनस 32w² था, तो ये ऊपर आके -2 बन जाएगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -32 एज इट इज़। पावर रूल लगाएंगे, -2 शुरू में, पावर से कम किया वो -3 बन गया। अल्टीमेटली हमारा जो डबल डेरिवेटिव आएगा, बेसिकली ये w पे डिपेंड कर रहा है ना, तो आप यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 32 × 2 इज़ 64 डिवाइडेड बाई w³। लें जी, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब आपने जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया था वो यहाँ पर पुट कीजिए। अगर तो आंसर पॉजिटिव आया तो ये वैल्यू होगी मिनिमम, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगी। तो जनाब 4 पुट करेंगे, दिस बिकम्स 64 डिवाइडेड बाई 4³, जो कि 64 के इक्वल ही होता है। कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। दिस इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप विथ को रखते हैं ना 4, तो आपके पास जो इस पेरीमीटर की जो इस रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होगी वो मिनिमम बन जाएगी, जबकि उसका एरिया अगर 16 हो। तो विथ हमने फाइंड कर लिया, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। तो अब आप लिख सकते हैं पुट w इज़ इक्वल टू 4 इन 1, ताकि हमें वहाँ से उसकी लेंथ भी मिल जाए, विच इज़ इक्वल टू 16/w। w की जगह पर लगाएंगे 4, तो l की वैल्यू भी 4 आ गई है। हेंस l एंड w बोथ आर इक्वल टू 4। जब आप इनको 4 लेंगे तो हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होगा, पेरीमीटर उसका वो मिनिमम बन जाएगा, जबकि अगर उसका एरिया जो है वो 16 इंच स्क्वायर रहेगा। तो बेसिकली ये एक क्या बनेगा, स्क्वायर शेप बन जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ दोनों बराबर हैं। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, इनको पुट करेंगे तो पेरीमीटर हमारे पास 2 × 4 + 2 × 4, आंसर आ जाएगा 16। दिस इज़ द मिनिमम पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिलता जुलता है। वो कह रहा है जी, शो दैट अमंग ऑल रेक्टेंगल्स विद 8 मीटर पेरीमीटर द वन विद लार्जेस्ट एरिया इज स्क्वायर। कह रहा है जी, जिसकी जितनी भी आपके पास रेक्टेंगल्स एग्जिस्ट करती हैं जिनकी पेरीमीटर 8 हो, पेरीमीटर क्या हो, 8 हो। हम एक रफ सी बना लेते हैं, लेट्स से 8 पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्रीज की लेंथ 8 हो, वो आपके पास स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, जिसका एरिया जो है वो लार्जेस्ट हो। हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में अपने एरिया को लार्जेस्ट करना है। ठीक हो गया, ऑलराइट। तो हम स्टार्ट करेंगे बाय अज्यूमिंग लेट x बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, या इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, x बी द लेंथ ऑफ a rectangle। ठीक है, इसकी आपके पास आ गई है लेंथ, और इसको अगर आप ऑब्जर्व करें, चूंकि उसने पेरीमीटर हमें कह दिया है कि दिस इज़ बेसिकली 8 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। ठीक है, 0 और 4 के दरम्यान एग्जिस्ट करेंगी। ऐसे ही है ना, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, वरना उसकी पेरीमीटर एक्सीड कर जाएगी। तो ये जनाब इसकी आपके पास है टोटल x के लिए उसकी वेरिएशन कह लें या उसकी लिमिट्स कह लें, 0 से 4 तक रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ उसकी विड्थ क्या होगी, फिर विड्थ क्या होगी, कैसे फाइंड कर सकते हैं आप इसको। आपने 4 में से बाकी का जो है आप लेंथ माइनस कर देनी है, दैट्स इट, ये उसकी विड्थ आ जाएगी। दिस इज़ द लेंथ एंड दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट इज़ द विड्थ। 4 में से x माइनस कीजिए, विड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि आप एरिया फाइंड कर सकते हैं
एरिया हमारे पास होता है बेसिकली लेंथ इंटू विथ। लेंथ को हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको दोबारा से l लिखने की ज़रूरत नहीं है। विथ की जगह पर हम लगा देंगे 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए इसको अंदर। एरिया का फंक्शन हमारे पास आ गया विच इज़ 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। लें जी, इसको अब हमने शो करना है कि ये आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू दे तो हमारे पास ये स्क्वायर बनना चाहिए। स्क्वायर पता कैसे चलेगा, इसकी लेंथ और विथ जो है वो बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो लें जी, इसके ज़रा फाइंड करें क्रिटिकल पॉइंट। डेरिवेटिव क्या होगा, 4x, 4 इज़ अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। जबकि एक्स स्क्वायर की बात करें तो वो 2x आ जाएगा विच इज़ 4 माइनस 2x। अगर मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ तो वो 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। इसका मतलब है इसका डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है ना तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया वो मैक्सिमम ही वैल्यू देगा। हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम जानते हैं, चलो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और क्रिटिकल वैल्यूज़ आपको अपने डेरिवेटिव को लगाना है इक्वल टू 0, यानी वो नंबर जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है या फिर जहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वाला इसमें केस होगा ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा। 0 के लिए आप इसको एज इट इज़ उठा के 0 के इक्वल करें, इसको सॉल्व करें, 4 इक्वल टू 2x। क्या ख्याल है, तो यहाँ से x की फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। अगर आपने ऊपर वाला टेबल को अच्छी तरीके से सुना था तो उसके लास्ट पॉइंट में उसने कहा हुआ था कि आपने ना सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट बल्कि एंड पॉइंट्स पर भी चेक करना होता है। और ये काम जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड की थी मैक्सिमम और मिनिमम तब भी बताया था आपको। तो इसमें एंड पॉइंट कौन सा है, 4 है। 0 को तो खैर लिया ही नहीं जा सकता ना, उसके लिए तो सारा कुछ 0 0 हो जाएगा। 4 और 2 को बेसिकली हमने चेक करना है। ठीक है, और आपने ये शो करना है कि आपके पास किस नंबर पर जो है वो मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप चाहें तो इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव लगा लें। चलें हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगा लेते हैं। तो रियल लाइन लगाइए, इसके ऊपर हमारे पास 2 नंबर्स आए हैं बेसिकली 2 और 4। 4 से आगे तो हमने जाना ही नहीं ना, समझ लें ये आखिरी नंबर है। ठीक है, और इससे पीछे भी हम 0 पर भी नहीं जाएंगे, 0 से भी राइट पे ही रहेंगे। तो बेसिकली 2 इंटरवल्स आ गए हैं। अब आपने अपने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तरीकाकार हम जानते हैं, यहाँ से एक नंबर ले लें 1 और यहाँ से आप ले सकते हैं x इज़ इक्वल टू 3। इन दोनों नंबर्स को पुट करें ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव में। जब आप पुट करेंगे ना 1 तो एरिया क्या बनेगा, एरिया कह रहा हूँ, डेरिवेटिव 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 पॉजिटिव बना। 3 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 में 6 निकालेंगे माइनस का 2 आएगा, यानी नेगेटिव आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू 2 पर हमारा एरिया होगा मैक्सिमम, क्योंकि पहले ये इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है, और यही चीज़ हमें चाहिए थी, यही हमने शो करना था कि आपके पास जो रेक्टेंगल है जिसका लार्जेस्ट एरिया हो वो 2 आना चाहिए। कैसे पता चला वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सो नीचे आप लिख सकते हैं आ रेक्टेंगल with largest area, a rectangle with largest area, क्या बनी है उसकी लेंथ, with largest area has length x is equal to, x से हमने रिप्रेजेंट किया था ना लेंथ को, ये 2 आ जाएगा। और इसकी विथ क्या होगी, विथ को हमने रिप्रेजेंट किया था 4 माइनस एक्स से, एक्स की जगह पर लगाइए 2, तो विथ भी हमारे पास 2 आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेंथ और विथ बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ अ स्क्वायर। यही निशानी है ना किसी रेक्टेंगल की स्क्वायर बनने के लिए कि उसकी लेंथ और विथ जो है वो बराबर आ जाती हैं। एंड दैट्स इट। लें जी,
ये आपके पास यही आपने शो करना था कि आपके पास वो रेक्टेंगल जिसकी पेरीमीटर हो 8 मीटर, जिसका आपने एरिया जो मैक्सिमम आएगा उस केस में ये पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर बनेंगी, और ये हमने शो कर दिया। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल में, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।